हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है वॉइस टेस्ट एम परीक्षण। अपन ने कल के वीडियो के अंदर देखा था कि जो अपना यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता है उसके लिए अपन ने 3 टेस्ट के बारे में सुना था, यानी 3 टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। एक होता है अपना वॉइस टेस्ट एम परीक्षण, दूसरा होता है एबल परीक्षण और तीसरा होता है डिरिचलेट परीक्षण। ठीक है, इन तीनों फंक्शन, इन तीनों परीक्षण के बारे में, तीनों टेस्ट के बारे में अपन अलग अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वॉइस टेस्ट एम टेस्ट को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो वॉइस टेस्ट एम परीक्षण होता क्या है, पहले अपन इसके स्टेटमेंट को देखेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए, और फिर अपन इसके हेल्प से अपने जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वॉइस टेस्ट जो एम परीक्षण होता है उसका स्टेटमेंट होता है कि यदि कोई सीरीज आपको गिवन है उसके लिए एक समान अभिसरण यानी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए आपको यहाँ पर एक ऐसी दूसरी श्रेणी विद्यमान होनी चाहिए, और वो भी कैसी होनी चाहिए, कन्वर्जेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जो इसकी डेफिनेशन है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, समुच्चय एक्स पर परिभाषित फलनों की श्रेणी वन टू एन वन टू इनफाइनाइट UN के एक समान अभिश्रित होने के लिए कोई ऐसी धनात्मक श्रेणी इस प्रकार से यहाँ पर विद्यमान होनी चाहिए, कोई ऐसी धनात्मक पदों की अभिसरण श्रेणी, यानी यहाँ पे ये जो अपन दूसरी वाली सीक्वेंस ले रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, मेरी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीक्वेंस यहाँ पे होनी चाहिए। MN विद्यमान हो कि mod of UN लेस देन इक्वल्स टू MN। ठीक है, mod of UN को अपन क्या लिख सकते हैं, UN(x), मतलब इसका जो फंक्शन है UN(x) को मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, लेस देन MN यहाँ पर लिख सकती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से अगर कोई वैल्यू यहाँ पर गिवन है तो ये जो अपना वॉइस टेस्ट एम परीक्षण का यहाँ पर क्या होता है, स्टेटमेंट ये होता है। वॉइस टेस्ट एम परीक्षण के लिए अगर कोई सीक्वेंस अपने को गिवन है, फलनों की एक श्रेणी अपने को गिवन है, तो उसके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए अपने पास एक दूसरी इसी प्रकार की श्रेणी भी यहाँ पर इसके अंदर विद्यमान होनी चाहिए, जिसके लिए अपन ये चीज यहाँ पर लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ UN है लेस देन इक्वल्स टू MN। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर अपन लिख सकें, देन वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वॉइस टेस्ट एम परीक्षण के अकॉर्डिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर अपन इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि एग्जाम्पल के अंदर ही इसको अपन किस तरह से अपन यहाँ पर फाइंड आउट हो सकती है, किस तरह से अपन सीरीज निकालते हैं, एक सीरीज से दूसरी सीरीज उसको निकालते हैं तो वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, एक एग्जाम्पल है जिसमें अपने को गिवन है और उसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में अपने को बताना है। ठीक है, एग्जाम्पल है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। दूसरा है 4x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4, ये गिवन है। और थर्ड जो है 8x की पावर 7 बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8। इस तरह से हमने ये जो सीक्वेंस है यहाँ पर गिवन है, और इसके बारे में, इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में आपको बताना है कि जो श्रेणी है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से है। लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि
श्रेणी एक समान अभिसरित है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो पहले अपन इसके लिए nवें पद को फाइंड आउट करते हैं। इसका जो nवां पद है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो nवां पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए un इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 2 की पावर चेंज हो रही है तो 2 की पावर n और x की पावर में 2n माइनस 1, ये हो जाएगा। x की पावर क्या हो जाएगी 2n माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा 1 तो एज इट इज है और x की पावर 2 की पावर n, ये हो जाएगा। देखिए 2 की पावर में चेंज है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 3, इस तरह से ही तो चेंज हो रहा है। तो इस तरह से अपन ये nवां लिख लिया। अब जब अपन इसके मॉड्यूलस को देखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ un, ठीक है, अपने को क्या देखना है, दूसरी सीरीज यहाँ पर लानी है। तो मॉड्यूलस ऑफ un, ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ un क्या हो जाएगा अपना, un की वैल्यू रख देते हैं अपन 2n x की पावर 2n माइनस 1 बाई 1 प्लस x की पावर 2 की पावर n, इस तरह से हमने यहाँ ये किससे लेस देन इक्वल हो सकता है, यहाँ पे 2 की पावर n और x की पावर 2n माइनस 1, इससे क्या हो सकता है, यहाँ पर लेस देन हो सकता है। यानी यहाँ पर ये किससे लेस देन आएगा, 2 की पावर n है, x की पावर 2n माइनस 1, इससे लेस देन आएगा कि नहीं आएगा। आप देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज क्या हो रही है, इस कुछ ना कुछ वैल्यू का यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जबकि इसके अंदर डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन, ये वाली लेस देन हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। तो अब अपने को दिखाना है, अगर अपनी ये वाली सीक्वेंस ये कैसी हो जाती है, मेरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाती है, देन यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि वाइस्टाइस एम परीक्षण से एक ऐसी श्रेणी एम विद्यमान है कि जिसके लिए मॉड्यूलस ऑफ un जो है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या है, mn है। ठीक है, देन अपना यहाँ पर वाइस्टाइस एम परीक्षण से ये जो है वो एक समान अभिसरण सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन जो अपनी यहाँ पर mn बनी है उस mn को क्या लिखेंगे अपन, कन्वर्जेंट यहाँ पर दिखाएंगे। तो कन्वर्जेंट के लिए अपन तरीका यूज करते हैं, यहाँ पर अपन लिखते हैं k की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x आया था, जब अपन ने इसका मोड को डिफाइन किया था तो यहाँ पे मोड ऑफ x आया था और मोड ऑफ x को किससे रिप्लेस किया हुआ है, k से। मोड ऑफ x जो है वो लेस देन है k से और k लेस देन है 1 से, ये ध्यान रखना यहाँ पर। इस तरह से अपन इस वैल्यू को यहाँ पे सेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे किंतु श्रेणी समेशन, इसकी बात करें अपन 2 की पावर n k की पावर 2n माइनस 1 क्या है, अभिसारी है। और ये अभिसारी है, कैसे अभिसारी है, क्योंकि जब अपन इसके लिए un अपना है और un बाई 1 है तो दालम्बर टेस्ट से इसके लिए अपन लिखेंगे। अपन ने बहुत सारे टेस्ट पीछे पढ़े थे तो उसके अकॉर्डिंग un तो क्या हो जाएगा मेरा 2 की पावर n और k 2n माइनस 1 और un प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 k 2 की पावर n प्लस 1, ये बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब अपन इसको सरल करते हैं, वैल्यूज को जब अपन सरल करेंगे तो अपनी यहाँ पर क्या आ जाएगी, देखिए k की वैल्यू जो है वो यहाँ पर लेस देन में बचेगी। यहाँ पर वैल्यूज को अपन फाइंड आउट करते हैं, un बाई un प्लस 1 निकालते हैं। तो यहाँ पे un बाई un प्लस 1 इसको फाइंड आउट करते हैं। तो un बाई un प्लस 1 क्या है और उसकी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट भी लगा के अपन इसको सरल करते हैं। ठीक है, तो un बाई un प्लस 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू 2n के 2n माइनस 1 बटा 2n प्लस 1 के 2n प्लस 1, ये आ जाएगा।
अब यहाँ पर जो वैल्यू जो है उनको जब अपन सरल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 की पावर है n-1, यह है ये भी, और ये हो जाएगा 2 की पावर है n। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पर है हो जाएगी। अब इसको सरल किया तो अपने पास यहाँ पर क्या बचता है, देखिए u1/u1 + 1 को अब अपन सरल करते हैं तो यहाँ पर अपने बचेगा 2k की पावर 2 की पावर है n। ठीक है, अब k की पावर <1 है, अपनी वैल्यू जानते हैं, तो ये वैल्यू भी क्या होगी अपनी अभिसरित हो जाएगी। ठीक है, तो जब अपन n टेंड्स टू इनफाइनाइट करवाएंगे k <1 है, अतः डालम्बर टेस्ट से, डालम्बर परीक्षण से समेशन u1 क्या होगी, अभिसारी होगी। और अगर ये अभिसारी हो गई देन अपन कह सकते हैं कि वाइस्टाइस एम परीक्षण यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो अपन लिख देंगे अतः वाइस्टाइस परीक्षण से, अतः वाइस्टाइस एम परीक्षण से दी गई श्रेणी क्या होगी, अभिसारी, सॉरी एक समान अभिसारी यानी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी। इसी तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी सीक्वेंस अगर अपने को गिवन है तो उसके लिए अपन एक छोटी जो है सीक्वेंस वो फाइंड आउट करते हैं और उसकी हेल्प से अपन इस क्वेश्चन को फाइंड आउट, वाइस्टाइस एम परीक्षण से अपन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसके अंदर अपन वाइस्टाइस एम परीक्षण के बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।